किसी जंगल में दो दोस्त बिल्लू बिल्लो और टुनटुनी चिड़िया रहते थे। पूरे जंगल में उनकी दोस्ती बड़ी ही अनोखी थी। जंगल के सभी पक्षी उनकी दोस्ती की तारीफ करते थे। सुनो दोस्त। क्या हुआ दोस्त, क्या बात है? दोस्त, तुम्हें हर वक्त होशियार रहना चाहिए। तुम काफी तंदुरुस्त और हट्टी खट्टी हो, जिसके कारण मैंने कई जानवरों को तुम्हारा शिकार करने के बारे में सुना है। दोस्त, तुम्हारा चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। अरे दोस्त, मुझे उम्मीद न थी कि तुम ऐसा बोलोगी। जब भी किसी ने मेरा शिकार करने का प्रयास किया है, तुमने हमेशा मुझे सतर्क किया है। दोस्त, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे किसी से डर नहीं। हाँ दोस्त, ये बात तो सच है, लेकिन फिर भी तुम्हें होशियार रहना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसकी सीट पर बैठूंगी? वहीं दूसरी तरफ दुष्ट चील की नजर उनकी दोस्ती पर थी। चील बिल्लू बिल्ली का शिकार करना चाहता था। एक दिन चील सोचने लगता है, मैंने सुना था कि वो हट्टा कट्टा बिल्ला रोज इसी रास्ते से आता जाता रहता है, लेकिन दिख नहीं रहा। बस एक बार मेरे पंजों में आ जाए तो पूरे जंगल में दावत होगी, दावत। एक दिन बिल्ला उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते पर चील बिल्ली का इंतजार कर रहा था, लेकिन बिल्ला के साथ टुनटुनी चिड़िया होने के कारण टुनटुनी चिड़िया चील को देख लेती है और तुरंत अपने दोस्त बिल्ला को आगाह कर देती है। सुनो दोस्त, आगे चील तुम्हारा शिकार की आस लगाए बैठा है, जल्दी भागो। और बिल्ला वहाँ से तुरंत भाग जाता है। दुष्ट चील बिल्ला का शिकार करना चाहता था, लेकिन टुनटुनी चिड़िया बिल्ला को आगाह करके उसे बचा लिया करती थी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये दोनों अलग हो जाएं। मुझे अब इनकी दोस्ती को तोड़ना होगा। अब यही इनकी कमजोरी बनेगी। टुनटुनी चिड़िया और बिल्ला की दोस्ती बहुत गहरी थी। टुनटुनी चिड़िया पेड़ पे लगी फलों को तोड़कर बिल्ला को खिलाया करती थी, जिसके कारण उनकी दोस्ती और मजबूत होती रही। तभी चील बिल्ला के पास अपनी दोस्ती का प्रस्ताव लेकर आता है। बिल्ला और टुनटुनी चिड़िया से बड़ी हैरानी से देखते हैं। कृपया मुझे भी दोस्त बना लीजिए। मैं इस जंगल में अकेला हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मैं इस जंगल में अनाथ महसूस करता हूँ। यदि आप मेरे दोस्त बन जाएं, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ बिल्कुल दोस्त, तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। मैं तुमसे दोस्ती करूँगा। तुम इससे दोस्ती नहीं करो, ये भरोसे लायक नहीं है। ये बहुत चालाक है। एक दिन मैं तुम्हारे लिए अंगूर ला रही थी तो इसने मेरे साथ धोखा करा और मेरे सारे अंगूर लेकर भाग गया था। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। उस दिन मैं बहुत भूखा और कमजोर था, जिसके कारण मुझे छल से अंगूर लेकर भागना पड़ा। यदि कोई मेरा दोस्त होता तो शायद मैं ना भूखा रहता और ना ही छल करता। नहीं दोस्त, इस चील पर तुम भरोसा मत करो। मुझे लगता है कि चील तुम्हें मारकर खा जाना चाहता है। मेरी बात मानो, इससे दूर रहो दोस्त। मुझे लगता है कि टुनटुनी चिड़िया मुझसे जल रही है ताकि वो ही तुम्हारी दोस्त रहे। अरे टुनटुनी, तुम चिंता ना करो। बेचारा अकेला और भूखा था, जिसके कारण इसे छल करना पड़ा। अगर हम इसे दोस्ती कर लेंगे तो ये कभी भी ऐसा नहीं करेगा। हमें इस पर एक बार भरोसा करना चाहिए। तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा ही करो, लेकिन मैं इस धोखेबाज के साथ दोस्ती नहीं करूंगी। और तुम चील जैसे खूंखार पक्षी से चौकन्ना रहना। धन्यवाद दोस्त। चलो दोस्त, मैं तुम्हें जंगल की सैर कराता हूँ। चलो दोस्त, आज कहीं चलते हैं। कहाँ घूमने चले? चलो आज घास के मैदान में चलते हैं। रोज चील ऐसा ही करता रहा। चील रोज बिल्ला को नए स्थान दिखाने के लिए कहता था ताकि वो बिल्ला का भरोसा जीत सके। अरे दोस्त सुनो, वो चील सही नहीं है। वो तुमसे दोस्ती सिर्फ तुम्हें मारकर खाने के लिए करना चाहता है। उस पर भरोसा मत करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें इतना समय हो गया है एक साथ घूमते हुए, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि चील मुझे मारना या खाना चाहता है। तभी चील आ जाता है और बिल्लू बिल्ला से कहता है, सुनो दोस्त, तुम यकीन नहीं करोगे कि मैंने आज जंगल से बाहर घूमते हुए क्या देखा। मैंने मीठे मीठे मक्के के खेतों को देखा जो बहुत स्वादिष्ट और रस भरे लग रहे थे। आज हम वहीं चलते हैं और मीठे रस भरे मक्कों को खाते हैं। क्या सच में वहाँ रस भरे और मीठे मीठे मक्कों का खेत है? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। और उन मक्कों की पत्तियाँ भी काफी हरी भरी हैं। सुनो टुनटुनी, मैं चील के साथ रस भरे और मीठे मीठे मक्कों की पत्तियाँ खाने जा रहा हूँ और तुम चिंता मत करना, चील दोस्त मेरे साथ है।
चलो बिल्लू, जल्दी चलो, वरना किसान भी आ सकता है। अब देखता हूँ कि तुम अपने प्रिय दोस्त को कैसे बचाती हो। चील बिल्ला को मक्के के खेतों में ले गया, जहाँ सच में ढेर सारे हरी भरी पत्तियों वाले मक्के लगे हुए थे। अरे वाह चील, इतने सारे मक्के और उन पर लगी बड़ी बड़ी हरी भरी पत्तियाँ, ये तो देखने में ही इतने बढ़िया लग रहे हैं। तभी छुपके से चील एक जाल बिल्ला के ऊपर डाल देता है। थोड़ी देर बाद उस खेत का मालिक कड़कनाथ सेठ वहाँ आ जाता है। चील दोस्त, देखो मैं जाल में फंस गया हूँ, जल्दी से तुम अपने नुकीले पंजों से इस जाल को काट कर निकालो। मूर्ख बिल्ले, तूने सोच भी कैसे लिया कि एक चील बिल्ले से दोस्ती कर सकता है? अब तो मैं तभी आऊंगा जब इस खेत का मालिक तुम्हें डंडे से मार मार कर तुम्हारे मरे हुए शरीर को फेंक देगा। नहीं दोस्त, तुम ऐसा मत करो, मुझे जाल से निकालो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वापस आओ। एक तरफ चील ने बिल्ला को सेठ के जाल में फंसा दिया था, तो दूसरी तरफ काफी देर होने के कारण टुनटुनी चिड़िया बिल्लू बिल्ला को इधर उधर ढूंढ रही थी। अरे कहाँ हो तुम? दोस्त सुनो, कहाँ हो तुम? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी बात सुनो, कहाँ हो तुम? ये तो टुनटुनी चिड़िया दोस्त की आवाज है। दोस्त, मैं यहाँ हूँ। दोस्त, मैं मक्कों के खेत में हूँ। अरे ये क्या? तुम जाल में कैसे फंस गए? और वो चील कहाँ गया? तुम सही थे दोस्त, वो चील धोखेबाज निकला, उसने मुझे जाल में फंसा दिया। बिल्ला ने टुनटुनी चिड़िया को चील द्वारा किया गया विश्वासघात की सारी घटना बता दी। फिर टुनटुनी चिड़िया ने बिल्ला को एक उपाय बताया। सुनो दोस्त, मेरे पास एक उपाय है। जब कड़कनाथ सेठ आएगा तो तुम मरने का नाटक करना, जिसके बाद सेठ तुम्हें जाल से बाहर निकाल देगा और तुम तुरंत भाग जाना। हाँ दोस्त, ठीक है, ये उपाय अच्छा है। सेठ के आते ही बिल्ला मरने का नाटक करता है और टुनटुनी चिड़िया वहीं बैठ जाती है, ताकि सेठ को लगे कि बिल्ला सच में मर चुका है और सेठ सच में उसे मरा समझ लेता है। अरे ये तो एक बिल्ला है। अच्छा, तो ये बिल्ला मेरी फसलों को बर्बाद करता था। अच्छा हुआ कि ये खुद ही मर गया, वरना मैं इसे डंडे से पीट पीट कर मार देता। चलो अब इसे जाल से बाहर निकाल कर फेंक देता हूँ। कड़कनाथ सेठ बिल्ला को सच में मरा समझकर उसे जाल से बाहर निकाल देता है और बिल्ला तुरंत तेजी से भागता है। फिर सेठ भी तेजी से उसे पकड़ने के लिए भागता है। आज तो मुझे बिल्ले का मांस खाने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। जब कड़कनाथ सेठ बिल्ला को नहीं पकड़ पाता, तब वो उसे मारने के लिए डंडा फेंकता है, लेकिन वो डंडा चील पर लग जाता है। अरे ये चील भी इनके साथ है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दुष्ट चील। इस घटना के बाद बिल्ला ने कभी भी आगे किसी अनजान पक्षी पर भरोसा नहीं किया और चील को उसके कर्मों की सजा मिली। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। टुनटुनी चिड़िया की परवरिश उसके बड़े भाई बंटी कबूतर ने करी थी। जब तक बंटी कबूतर अकेला रहा तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही बंटी कबूतर की शादी हुई, उसकी पत्नी टूनी चिड़िया के आते ही हालात बदलने लगे। अरे टुनटुनी, मैं जरा शहर के जंगल जा रहा हूँ, कल तक लौटूंगा। घर का ख्याल रखना, अगर तेरी भाभी को किसी चीज की जरूरत हो तो ला कर दे देना। तभी अंदर से बात सुन रही टूनी चिड़िया बड़बड़ाती हुई बोली, कुछ जिम्मेदारी इस लाडली बहन को क्यों नहीं दे देते? खुद शहर के जंगल जाने की क्या जरूरत? टुनटुनी चिड़िया को भेज दो, वैसे भी पूरे दिन इधर उधर उड़ती फिरती है और गाना गाती रहती है, इसे और कुछ काम तो है नहीं। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। अरे भाग्यवान, क्यों अपना जी जलाती हो? टुनटुनी चिड़िया अभी छोटी है, उसे सारे कामों का ज्ञान नहीं है। अगर होता तो उसे ही शहर के जंगल भेज देता। और रही बात गाने की, तो वो शौक इसका बचपन से है। पूरे जंगल के पक्षी झूम उठते हैं इसके गाने से। अब इसकी उम्र काम धाम करने की है, ना कि कोयल बनने की। आखिर कब तक इसकी जिम्मेदारी उठाओगे? कल को हमारे भी बच्चे हो गए तो हम इसे पालेंगे या अपने बच्चों को? टुनटुनी चिड़िया अक्सर जंगल में जाकर गाना गाती थी। तभी वहाँ कालू कौआ आ गया। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, आज बहुत उदास लग रही हो।
हाँ कालू, भाभी हमेशा काम चोरी का ताना देती है। मैं क्या करूँ? भैया कोई काम बताते तो मैं जरूर करती। अगर माँ बापूजी जिंदा होते तो मुझे जरूर कोई रास्ता दिखाते। हाँ तो अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपने लिए कोई काम तो ढूंढना पड़ेगा ताकि मेरे परिवार को भी लगे कि तुम किसी काबिल हो। वैसे भी मेरी मम्मी को काम करने वाली चिड़िया पसंद है और वो मेरी शादी के लिए एक अच्छी चिड़िया की तलाश में है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन गरीब चिड़िया होने की वजह से कालू कौवे के माँ बाप उसे कतई पसंद नहीं करते थे। टुनटुनी चिड़िया को इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर उसने काम करना शुरू नहीं किया तो कालू कौवा किसी और से शादी कर लेगा। 2 दिन बीत गए। बंटी कबूतर शहर से आ गया और टूनी चिड़िया ने उसे खाना दिया। ये टुनटुनी कहाँ है? खाना खा लिया उसने? हाँ जी, खा लिया। कभी मुझसे भी पूछ लिया करिए। उसके बाद टूनी चिड़िया सोचने लगती है, अगर ऐसा ही रहा तो मेरा लट्टू पति एक दिन सब कुछ इस टुनटुनी को ही सौंप देगा। मुझे इसे घर से निकालने के लिए कुछ तो करना होगा। रात के समय धीरे से उठकर टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में गई और वहाँ अपने सोने का हार टुनटुनी चिड़िया के बैग में रख दिया। फिर सुबह उठकर बोली, हाय राम, मेरा हार कहाँ चला गया? मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से मुझे दिया था। उसकी कीमत तो लाखों में थी। अब मैं कहाँ से इतना महंगा हार लेकर आऊंगी? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मिल जाएगा हार। घोंसले से कहाँ जाएगा? अरे जी, मैंने सब जगह देख लिया लेकिन हार का कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है टुनटुनी ने मेरा हार चुराया है क्योंकि उसने अपना बैग छुपा कर रखा हुआ है। ये गलत बोल रही है भैया। मुझे तो हार के बारे में कुछ नहीं पता। अपने भैया के सामने कितनी भोली बन रही है। चल तेरे घोंसले में और अपना बैग दिखा। उसके बाद बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के बैग को चेक करता है और उसमें से सोने का हार निकलता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है। भैया, ये सब मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता ये कहां से मेरे बैग में आ गया। मुझ पर विश्वास करो भैया। तो क्या मैंने रखा है और ये सब मैं नाटक करूंगी? मुझे नहीं पता था तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगी टुनटुनी। अब तू इस घर में नहीं रहेगी टुनटुनी। तूने मेरा बहुत दिल दुखाया है। चली जा यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया रोते हुए जंगल आ जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ कालू कौवा आता है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। टुनटुनी, मैं जानता हूँ तुम्हारी भाभी ने तुम्हें घर से निकालने के लिए ये सब किया है। तुम चोरी नहीं कर सकती, लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हें कोई काम शुरू करना होगा। अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। कालू, मैं अकेले कैसे कुछ कर सकती हूँ? किसने कहा तुम अकेली हो? मैं तुम्हारा हर काम में साथ दूंगा। तभी कालू कौवे को नदी के पास बहुत सारे तरबूज दिखाई देते हैं और वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, क्यों ना तुम तरबूज का रिक्शा बनाओ? वैसे भी तुम तरबूज के कितने अच्छे खिलौने बनाती हो। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा तरबूज इकट्ठा करते हैं और टुनटुनी चिड़िया उन तरबूज से सुंदर सा रिक्शा बनाती है। उसका रिक्शा देखकर कालू कौवे की माँ सुंदरी कौवी वहाँ आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छा रिक्शा बनाया है। हम बूढ़े पक्षियों के लिए तूने तो हमारा काम आसान कर दिया। अब हम हर जगह तेरे बनाए रिक्शे में ही बाहर शहर के जंगल जाएंगे। सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के रिक्शे की तारीफ करते हैं। पूरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया के तरबूज का रिक्शा मशहूर हो जाता है। वहीं टुनटुनी चिड़िया के भाई की तबीयत खराब हो जाती है। सुनो जी, अब हमारे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। क्यों ना आप अपनी बहन से कुछ पैसे उधार ले लीजिए। तुम्हें पता भी है तुम क्या बक रही हो? तुम्हारा उसने हार चुराया था और उन्हीं पैसों से वो तरबूज खरीदकर रिक्शा बना रही है। मैं कभी उससे मदद नहीं मांगूंगा। बंटी कबूतर की तबीयत खराब होती जाती है। उसकी हालत देखकर टूनी चिड़िया से सब सच बताती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने टुनटुनी चिड़िया के साथ अच्छा नहीं किया, तभी भगवान मुझे ऐसे दिन दिखा रहा है। फिर दोनों टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं और टूनी चिड़िया टुनटुनी से माफी मांगती है। टुनटुनी चिड़िया उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। भाभी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। आप चिंता मत करो, मैं अपने भैया का इलाज करवाऊंगी।
थोड़े दिन बाद ही बंटी कबूतर ठीक हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू कौवे से करा देता है। उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।